अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट जीकेएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन है वो किस तरह से करनी है और जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो उसे किस तरह से चूज़ करेंगे, अगर वो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं या अगर वो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्रैक्स के अंदर आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं, कितनी डिपार्टमेंट्स को चूज़ कर सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी से कितनी डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ स्टडी सिलेक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर आपने एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना है तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है, यानी आपको अपने कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी होती है उसको अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करनी होती है इन एम्बेसी ट्रैक। और यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं कि यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही होती है और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही होती है। और इसके बारे में हम ऑलरेडी जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बट राइट नाउ हम बात करते हैं कि हम अगर अप्लाई करना चाहते हैं एम्बेसी ट्रैक से या यूनिवर्सिटी ट्रैक से, तो हम कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं, कितनी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं और इसी तरह फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी हमारे लिए अवेलेबल होती है। तो जो सबसे पहली बात है वो ये कि आप उनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं अपने एम्बेसी ट्रैक के लिए या अपने यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए, जो यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इट्स मीन कि जो यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन की फ़ाइल आपको स्कॉलरशिप के नोटिस के साथ, स्कॉलरशिप की गाइडेंस के साथ प्रोवाइड की जाती है, उस इंफॉर्मेशन फ़ाइल के अंदर आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उनमें से आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं। और अगर रही बात फील्ड ऑफ स्टडी की कि कौन-सा हम मेजर चूज़ कर सकते हैं, कौन-सी फील्ड ऑफ स्टडी को परस्यू कर सकते हैं, तो वो सारी फील्ड ऑफ स्टडी, वो सारे मेजर्स जो कि उस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफ़र्ड किए जाएँगे और मेंशन किए जाएँगे उसी इन्फॉर्मेशन फ़ाइल के अंदर, आप उनमें से किसी भी मेजर को, किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी को चूज़ कर सकते हैं ताकि आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो सारी यूनिवर्सिटीज़ और वो सारे फील्ड ऑफ स्टडीज़ जो कि अवेलेबल हैं इस स्कॉलरशिप की तरफ से, आप उनमें से किसी को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन खुद से आपने जो है ये चेकआउट किए बगैर कि वेदर कि यूनिवर्सिटी हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं, या ये फील्ड ऑफ स्टडी हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं, खुद से आपने किसी यूनिवर्सिटी का नेम या किसी फील्ड ऑफ स्टडी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ़ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को आप मेंशन करेंगे जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं और सिर्फ़ उसी मेजर या फील्ड ऑफ स्टडी को आप चूज़ कर सकते हैं जिसके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम उस यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। और इसको चेक किस तरह से करना है, अभी मैंने आपको बताया भी कि आप इसको यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन फ़ाइल है वहाँ से ईज़िली चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि वो स्टूडेंट जो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो एम्बेसी ट्रैक के स्टूडेंट होते हैं, इनके लिए हमारे पास 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और एम्बेसी ट्रैक के अंदर अभी डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम कौन-सा चूज़ कर रहे हैं। इन केस अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, इन केस अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं और इंडिया में रहते हैं, तो इट्स मीन कि आप एक एम्बेसी ट्रैक के थ्रू जनरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन होते हैं। एक होता है टाइप ए यूनिवर्सिटी, दूसरी होती है टाइप बी यूनिवर्सिटीज़। तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में से आप जो है टोटल 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि एम्बेसी ट्रैक में आप 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को तो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए जो आप टाइप बी जो कैटेगरी है यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ से चूज़ करेंगे। इसी तरह एम्बेसी ट्रैक के अंदर हमारे पास जो सेकंड प्रोग्राम होता है वो ओवरसीज़ कोरियन होता है। तो क्योंकि वो स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान के नेशनल हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया के नेशनल हैं, तो इट्स मीन कि ये क्राइटेरिया उनके लिए नहीं है। लेकिन जिन एप्लीकेंट के लिए क्राइटेरिया रेलेवेंट है वो इसको चूज़ कर सकते हैं और उसके मुताबिक जो टाइप ए और टाइप बी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें से 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, और 3 यूनिवर्सिटीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ट्रैक की,
यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं, और ना सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर आपके पास जो प्रोग्राम हैं उनके 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एम्बेसी ट्रैक। अब यहाँ पर हमारे पास जो यूआईसी प्रोग्राम है वो भी अवेलेबल होता है, रीजनल हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ का प्रोग्राम अवेलेबल है, और इस तरह जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है वो भी हमारे पास अवेलेबल होता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू यूआईसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट अवेलेबल होती है जिनको आप चूज़ कर सकते हैं, जो कि उस यूआईसी प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगी। और इनकेस अगर आप रीजनल प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इनकेस अगर आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं वो सेपरेट है। तो अभी डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से किस प्रोग्राम को चूज़ करेंगे। तो सिर्फ एक प्रोग्राम को आप चूज़ करेंगे और उसके मुताबिक आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं जो कि इन प्रोग्राम के मुताबिक आपके लिए अवेलेबल है। तो इस तरह से आप जो है यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर अपनी एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो यूआईसी प्रोग्राम है ये जितने भी कंट्रीज़ के एप्लीकेंट हैं अराउंड द वर्ल्ड उनके लिए ओपन है, तो इस प्रोग्राम के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी जो बैचलर डिग्री है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो एसोसिएट डिग्री है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं वो सेपरेट हैं, और उनके मुताबिक जो डिपार्टमेंट हैं उनकी कि कौन सा फील्ड ऑफ स्टडी आप चूज़ कर सकते हैं वो सेपरेट आपके लिए अवेलेबल होती हैं। और इसी तरह अगर आप एसोसिएट डिग्री कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है वो सेपरेट है, और उसके मुताबिक जो डिपार्टमेंट और जो फील्ड ऑफ स्टडी अवेलेबल है वो भी सेपरेट है। तो ये जो एक हमारे पास एक सिलेक्शन का प्रोसेस है इसको आपने बहुत सिंपल रखना है। ऐसा नहीं करना कि आप जो है अगर यूआईसी से अप्लाई कर रहे हैं और कैटेगरी आपने बैचलर को चूज़ किया और यूनिवर्सिटी आप एसोसिएट जो डिग्री प्रोग्राम है उसकी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये चीज़ आपकी एप्लीकेशन को इफ़ेक्ट करेगी। जो डिग्री प्रोग्राम की कैटेगरी मेंशन है उसके मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं और उसके मुताबिक जो डिपार्टमेंट या फील्ड ऑफ स्टडी अवेलेबल है, आप उसको चूज़ करेंगे। इनकरेक्ट कोई भी चीज़ आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल आउट नहीं करनी। सो इट्स मीन कि आप जो है करेक्टली अपने प्रोग्राम को चूज़ करेंगे और उसके मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं उनको चूज़ करेंगे। अगर हम बेसिक ट्रैक की बात करें तो हमारे पास जनरल प्रोग्राम और ओवरसीज़ कोरियन प्रोग्राम है, तो उसमें से आप एक प्रोग्राम चूज़ करेंगे और उसके मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है आप उनको चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर आपके पास 3 प्रोग्राम अवेलेबल है, और उनमें से किसी एक प्रोग्राम को आप चूज़ कर सकते हैं, और उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर सकते हैं अपने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या हम एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम एक से ज़्यादा जो ट्रैक है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? तो इन केस अगर आप एक से ज़्यादा ट्रैक में अप्लाई करेंगे, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। इट्स बेटर कि आप जो है सिर्फ एक ही ट्रैक को चूज़ करें, आइदर एम्बेसी और यूनिवर्सिटी। इट्स बेटर कि आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम को चूज़ करें कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, और इट्स बेटर कि आप एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि हम क्या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं? ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। क्या हम मल्टीपल ट्रैक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा आपने नहीं करना। मल्टीपल ट्रैक्स के थ्रू तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया, उसका क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले आपको एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना होगा। इन केस अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करते हैं और आप फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को क्लियर नहीं कर पाते, और इसी दौरान जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है अगर उसकी एप्लीकेशंस अभी ओपन है और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसके लिए देन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एम्बेसी ट्रैक के फर्स्ट राउंड में आपकी सिलेक्शन हो जाती है और सेकंड राउंड में आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती, तो इन दैट केस अब आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनमें से जिस भी यूनिवर्सिटी को आप चूज़ करेंगे उस यूनिवर्सिटी की अपनी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसको उन्होंने सेट किया है। तो इन केस अगर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेट किया गया है बाय दैट स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटी, तो आपको उस रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा ताकि आप जो है एलिजिबल हो सकें इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि आपने अपना जो डिपार्टमेंट है
एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उसे करेक्टली फिल आउट करना है। अगर आप एक इनकरेक्ट जो डिपार्टमेंट है उसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर मेंशन कर देंगे, तो ऐसी जो एप्लीकेशन है उसे उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। सो इट्स मीन कि अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ किया है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के जो डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट को आप मेंशन करेंगे। उन्हीं डिपार्टमेंट के नेम को आप राइट डाउन करेंगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। अगर खुद से अगर आपने इनकरेक्ट डिपार्टमेंट का नेम मेंशन कर दिया, तो ये चीज़ आपकी एप्लीकेशन को इफ़ेक्ट करेगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हमने बात भी की थी कि अगर हम एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं तो हम 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम डिफरेंट डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं? तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है चूज़ कर रहे हैं 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट को फ्रॉम अ सिंगल यूनिवर्सिटी, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। एक सिंगल यूनिवर्सिटी से आप 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट को चूज़ करके एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा भी करेंगे तो ये चीज़ भी आपकी एप्लीकेशन को इफ़ेक्ट करेगी और आपका जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट की सिलेक्शन तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिपार्टमेंट 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से होने चाहिए, ना कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक सिंगल यूनिवर्सिटी से चूज़ कर रहे हो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। एम्बेसी ट्रैक के अंदर क्योंकि हमारे पास टाइप ए यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और टाइप बी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो इन केस अगर आपने गलती से टाइप ए यूनिवर्सिटी को मेंशन कर दिया है, राइट डाउन कर दिया है टाइप बी सेक्शन के अंदर, तो ये चीज़ भी आपके एप्लीकेशन को इफ़ेक्ट करेगी और आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो देखने में ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हमारे माइंड में होनी चाहिए अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन छोटी चीज़ों की वजह से ऐसा नहीं है कि हम अपना जो स्कॉलरशिप जिसको हम अवेल कर सकते थे, वो जो चांस है उसे वेस्ट कर दें। तो इट्स बेटर कि छोटे-छोटे जो मिस्टेक्स हैं इनको हमने ओवरकम करना है, इनको करेक्ट करना है। और वो स्टूडेंट जो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करेंगे और अगर वो थर्ड राउंड ऑफ सिलेक्शन को क्लियर कर लेते हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन को जो चॉइस को मेंशन किया था, उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी को फाइनली सिलेक्ट करना होता है और यानी अपनी जो फाइनल सिलेक्शन है यूनिवर्सिटी की उसको बताना होता है कि किस यूनिवर्सिटी को फाइनली चूज़ करेंगे। और वो स्टूडेंट जो कि अपनी यूनिवर्सिटी को फाइनल कर लेंगे, ऐसे जो स्टूडेंट हैं देन वो अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वाइज़ली आपने चूज़ करना है कि किस यूनिवर्सिटी को आप फाइनली चूज़ करेंगे। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि अगर आपने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो किस तरह से आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना है, आइदर इन एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक। किस तरह से आपने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को चूज़ करना है, डिपार्टमेंट को किस तरह से चूज़ करना है। तो ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस थी रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन एंड द फील्ड ऑफ स्टडी सिलेक्शन। एंड आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी आप इसको अंडरस्टैंड कर पाई, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और द फील्ड ऑफ स्टडी और मेजर सिलेक्शन, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.